देश की मिट्टी। सौम्या, कब निकल रही हो? मयंक ने पूछा। मुश्किल लग रहा है। पहले ये एरिया सील था और अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं। बुकिंग ही नहीं मिल रही है। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही आ पाऊंगी, सौम्या ने मौजूदा हालात को देखते हुए कहा। अरे यार, अच्छा ठीक है, ध्यान से रहना और माँ पापा का भी ख्याल रखना, मयंक ने कहा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। तुम डैडी और मामा का ध्यान रखना और मेरा फोन पिक ना हो तो माँ को कॉल कर लेना, सौम्या ने कहा। क्यों, तुम कहाँ रहोगी? वेट अ मिनट, कहीं तुम अपना डॉक्टर का फर्ज तो नहीं निभाने लगी? सबकी सेवा में जुटी हो? तुम्हारी डॉक्टर वाली आत्मा जाग गई। न्यूज में देखा नहीं कितनी खराब हालत है बाहर? ऐसे में तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? मयंक ने गुस्से से कहा। मयंक प्लीज मेरी बात सुनो। डॉक्टर किसी एक देश का नहीं होता, ना ही विशेष लोगों के लिए। मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने ये वचन लिया था कि जब भी किसी देश को, समाज को, किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत होगी तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे हालात कैसे भी हों। भले ही इन कुछ दिनों से मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने 7 साल की प्रैक्टिस को भूल जाऊं, सौम्या ने जवाब दिया। मैं तुम्हें पीछे हटने को नहीं बोल रहा हूं, पर तुम अपनी हालत तो देखो। कुछ महीनों पहले ही तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो तो अच्छा है कि तुम्हारी जान बच गई, पर अभी भी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। इसलिए मैंने तुम्हें मम्मा पापा के पास भेजा था ताकि तुम टेंशन फ्री रह सको, काम का प्रेशर ना रहे तुम पर। मुझे क्या पता था कि कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी, वरना मैं तुम्हें लंदन से जाने ही नहीं देता, मयंक ने चिंता जाहिर की। मैं बिल्कुल ठीक हूं मयंक, और अगर आज मैं इसी तरह घर में बैठी रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगेगा कि एक मौका मिला था अपने देश के लिए और मैं कुछ नहीं कर पाई। जिंदगी भर ये गिल्ट लेकर नहीं जी सकती, सौम्या ने कहा। जो मन है करो, पर अगर मेरी सौम्या को कुछ हुआ ना तो तुम देखना, मयंक ने कहा। तो सौम्या मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी सौम्या को, वॉरियर है वो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। तुम पिछले कई दिनों से ही काम कर रही थी ना, मयंक ने कहा। हाँ, पर हालात उस समय कंट्रोल में थे, पर अभी बहुत ही क्रिटिकल हैं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान हो जाते, सौम्या ने कहा। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, पर तुम अपनी भी सेहत तो देखो। अच्छा, अगर अपनी देशभक्ति से टाइम मिले तो फोन कर लेना, मयंक ने कहा। अपना ध्यान रखना, लव यू टू, मयंक ने जवाब दिया। सौम्या ने फोन कट किया और हॉल में बैठे बूढ़े माँ बाप के पास आ गई। मयंक से बात हो गई बेटा? कैसी स्थिति है वहां की? माँ के स्वर में उदासी थी। ठीक है माँ, सौम्या ने छोटा सा उत्तर दिया। पापा टीवी पर न्यूज देख रहे थे। कैसे घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं उसी को पत्थर डंडे से मार रहे हैं। ये वीडियो तो दिल दहला देने वाला है। पापा ने उस वीडियो को देखकर बोला जिसमें हॉटस्पॉट एरिया में इलाज करने गए कुछ डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे क्योंकि भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। ये क्या सुबह सुबह देखने लगे? पिछले 10 दिनों से टीवी पर यही सब आ रहा है। बंद कर दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है, माँ ने कहा। धरती के भगवान की ऐसी हालत, जो दिन रात हफ्तों अपने परिवार से दूर सबकी सेवा में जुटे हैं, कितनों ने तो अपने प्राण भी गंवा दिए। हमें गर्व है हमारी व्हाइट वॉरियर सौम्या पर, कहते हुए पापा की आंखें छिलमिला उठी। माँ, मैं निकलती हूँ, आप लोग मेरा वेट मत करना रात में, सौम्या ने चेहरे को ढकते हुए कहा। हमें तुम्हारी चिंता रहती है बेटा, और जब तक तुम घर नहीं आ जाती तब तक मन तुम्हारे में ही लगा रहता है, माँ ने कहा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊंगी, सौम्या ने जाते हुए कहा। सौम्या शादी के बाद अपने पति के साथ लंदन में रहती है। पेशे से डॉक्टर सौम्या का लंदन में क्लिनिक है, पर कुछ महीने पहले उसके साथ एक हादसा हुआ और तब से उसकी क्लिनिक बंद है। मयंक ने उसकी सहूलियत के लिए उसे माँ पापा के पास भेज दिया था,
ताकि सौम्या बेफिक्र होकर रह सके, पर लॉकडाउन की वजह से सौम्या को यहीं रुकना पड़ गया। देश की हालात देखते हुए वह अपने आप को रोक नहीं पाई और शामिल हो गई कोरोना वॉरियर की लिस्ट में, वाइट वॉरियर। इसी तरह से सौम्या अपना काम करती रही। एक दिन उसने अपने पापा को फ़ोन करके कहा, पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। घबराने की बात नहीं है, ये हम सबकी सुरक्षा के लिए है। मैं लगातार आपसे संपर्क में रहूंगी, इसलिए ही मना करती थी कि मत जाओ, इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, पर तुम सुनती ही नहीं हो। माँ ने कहा, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सौम्या ने फ़ोन रख दिया। 4 दिन बाद किसी ने फ़ोन करके कहा, डॉक्टर सौम्या मिश्रा की कोरोना से मौत हो गई है। उनकी बॉडी पहले से ही इतनी कमज़ोर थी और इम्यून सिस्टम भी काफ़ी वीक था। माँ पापा का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह ये सोच रहे थे कि मयंक को कैसे बताया जाए। मयंक को जब पता चला तो उसके मुंह से निकला, पापा सौम्या की इच्छा पूरी हो गई। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि मयंक 7 समुंदर पार नहीं, बल्कि अपनी देश की मिट्टी में जहाँ जन्म लिया वहीं की मिट्टी को चूमते हुए आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। लंदन तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। और मयंक की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे।